अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आईसीआर नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का टॉपिक थायराइड हार्मोन्स है। एज यू ऑल नो, थायराइड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। दे एक्ट टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर एंड स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स में T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, और कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए एसेंशियल होता है, सिक्रीट होते हैं। आज का टॉपिक T3 और T4 से रिलेटेड है, चूंकि हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। दे स्टिमुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन इन एवरी टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। एक फैक्ट, अमेरिकन केमिस्ट एडवर्ड कैल्विन कैंडेल आइसोलेटेड थायरोक्सिन हार्मोन इन 1915 में, लेकिन उसके लिए उनको 1950 में उनको नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था। थायराइड हार्मोन्स के डिस्कस करते टाइम हमें हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी डिस्कस करना होगा, बिकॉज ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस बनाते हैं जो उनके रेगुलेशन रिलीज हार्मोन्स के कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, आप सभी को मालूम है, मास्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ हार्मोन एक्शन, और ये रिलीज करता है यहाँ पर TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जो है ये एक ट्राइपेप्टाइड होता है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको आप एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और ये रियल सेंस में जो है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। यहाँ से क्या रिलीज होता है? TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको क्या कहा जाता है? थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और 2 जो है वो पेप्टाइड सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इसके रिसेप्टर्स की, तो किस तरीके से काम करते हैं, तो TRH का जो रिसेप्टर है वो है फास्फोटाइडिल इनोसिटॉल, TSH का साइक्लिक AMP, और मेन फोकस जो हमारा वो है T3 एंड T4 पे, जो कि एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ वर्क करता है। न्यूक्लियर होते हैं इसके, तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि न्यूक्लियर जो रिसेप्टर्स हैं न्यूक्लियर इंटरसेलुलर हैं। और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और उससे जो वो एक्टिवेट करेंगे HRE को, हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट को, जो DNA का होता है, और उस एक्टिवेट होने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA सिंथेसिस होगा, एंड देन प्रोटीन सिंथेसाइज होगा ट्रांसलेशन से। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स? तो थायराइड हार्मोन्स में थायरोसाइड्स होती हैं ग्लैंड के अंदर, इन द थायराइड फॉलिकल्स प्रोड्यूसेस ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, TGB। और उस TGB के अंदर क्या होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड। तो यहाँ पर आंसर होगा अमीनो एसिड प्रिकर्सर कौन सा है थायराइड हार्मोन्स के लिए? आंसर है ऑप्शन बी, टायरोसिन। Which of the following proteins is the precursor for the thyroid hormone and a marker of thyroidal cancer? तो यहाँ में ऑप्शन बी और सी, ए है थायरोएल्बुमिन, बी है TGB थायरोग्लोबुलिन, सी है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है TGB और TBG में, तो आपको ध्यान रखना है थायरोग्लोबुलिन तो प्रिकर्सर है, अभी मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, थायराइड फॉलिकल्स में होता है, और ये ER के अंदर बनता है, यही प्रोड्यूस करता है किसको? T3 और T4 को। और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है, जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करता है, 70% ट्रांसपोर्ट करता है थायराइड हार्मोन्स को, वो है TBG ब्लड के अंदर। अब हम बात करते हैं कैसे, किस तरीके से सिंथेसिस होता है T3 T4 का। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अपटेक होगा, जो हम डाइट में आयोडीन लेते हैं उसका, वो किसके थ्रू होता है? सोडियम आयोडाइड सिंपोटस, ड्रिवन बाय सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम। एंड देन उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, जो आयोडीन है वो एक्टिव आयोडीन फॉर्म में बदलती है, एंजाइम का नाम है थायरोपरॉक्सीडेज, जिसमें H2O2 को यूटिलाइज किया जाता है। देन ऑर्गेनिफिकेशन होता है, मींस बाइंडिंग ऑफ आयोडीन, जो एक्टिव आयोडीन है उसकी टायरोसिल रेजिड्यू पर TGB के, यानी कि TGB के जो टायरोसिन रेजिड्यूज में वो जुड़ जाता है आयोडीन, और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। एंड देन लास्ट में जो होता है वो होती है कपलिंग। कपलिंग में क्या होता है? बनता क्या है? मोनो आइडोटायरोसिन बनता है और डाई आइडोटायरोसिन बनता है, और दोनों जब MIT और TIT जो है वो दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो है T3, और जो 2 मॉलिक्यूल हैं किसके? DIT के, यानी कि डाई आइडोटायरोसिन के, वो मिलकर बनाते हैं T4 थायरोक्सिन हार्मोन। तो T4 जो है और T3, ये दोनों किससे बनेंगे? कपलिंग से बनेंगे, जैसे कि हमने कहा कॉन्जुगेशन से, कंडेंसेशन से बनेंगे। तो ये 3 जो काम है, वो जो थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम है, वो तीनों काम इसी के हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, थायरोपेरोक्सीडेज इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। दिस एंजाइम कैटेलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं करता है? तो मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ आयोडीन टू आयोडीन फ्री रेडिकल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू अ टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ थायरोग्लोबुलिन, कंडेंसेशन ऑफ मोनो आइडोटायरोसिन एंड डाई आइडोटायरोसिन।
DIT। तो अब एक चीज हमें यहाँ और याद रखनी है कि एक जो बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं होता है एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं रिवर्स T3। मैंने जैसे कहा आपको कि मोनो आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन मिलकर बना देता है T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। तो इन वो T3 तो एक्टिव फॉर्म है, और रिवर्स T3 जो है, जो जिसके कारण होता है कि आयोडीन की पोजीशन कार्बन चेंज होती है, उसमें जो होती है वो 335 होती है इन प्लेस ऑफ 353। तो वो जो रिवर्स T3 होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है। अब लास्ट है क्लीवेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। तो क्लीवेज और रिलीज कौन करता है थायराइड हार्मोन्स का? वो करता है एक प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटोलाइटिक जो एक्शन है, प्रोटीलाइसिस होता है इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा। और ये जो थायराइड हार्मोन्स आर एक्साइज्ड और क्लीव्ड फ्रॉम देयर थायरोग्लोबुलिन। तो ये काम ये नहीं करता है, यानी कि थायरो पेरोक्सिडेज TPO ये काम नहीं करता है। तो हियर आंसर इज क्लीवेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। Which of the following form is the active form of thyroid hormone? Most powerful form? T3, T4, RT3। RT3 के बारे में मैंने अभी चर्चा कर ली। तो T3, T4, T3 इज द मोस्ट पोटेंट, लगभग 5 गुना ज्यादा जो है पोटेंट है, जबकि T4 जो है कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर T4 ज्यादा होता है, लेकिन T3 जो है वो लगभग 5 टाइम्स मोर पोटेंट है। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो T3 की 1 दिन है और T4 की डेज में 6 to 7 डेज होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे मैंने कहा TBG जो है वो 70% करता है। देन ट्रांस थायरेटिन TBPA जो है वो लगभग 10 से 15%, एल्ब्यूमिन जो है 15 से 20%, और फ्री और अनबाउंड में भी T3 T4 होते हैं लगभग 0.3% और T4 लगभग 0.03%। तो ज्यादा किसके द्वारा हो रहा है? 70% थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन? तो आपको ध्यान रखना है, कल के एपिसोड में हमने देखा था कि ग्लूकागॉन क्या क्या करता था। तो वो हाइपर जो कहना चाहिए ग्लाइसीमिया कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा था। तो इसी तरीके का काम थायराइड हार्मोन भी करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, देन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो ये तीनों ही काम जो है वो थायराइड हार्मोन के हैं, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे कहा कि ये डेवलपमेंट ग्रोथ का भी काम करता है और साथ में मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये नहीं करता है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखेंगे नॉट द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो हमें क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना होगा, कहाँ इंक्लूड किया है, कहाँ नॉट है, कहाँ एक्सेप्ट है। तो ये चीजें हमें एसेंशियली देखनी होगी। तो यहाँ आंसर होगा ग्लाइकोजेनेसिस। साथ ही ये क्या करता है? ये लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करता है वाया सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिवेशन। और इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक तरीके से कैटाबॉलिक हार्मोन की तरह भी एक्टिवेट होता है, काम करता है। Secretion of thyroid hormone is regulated by hypothalamus, anterior pituitary, feedback regulation, all of the above। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस आपको मालूम है TRH करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH करेगा। फीडबैक रेगुलेशन कैसे होगा? नेगेटिव फीडबैक, जिसको सर्वो मैकेनिज्म भी कहा जाता है। अगर T3 और T4 ब्लड में कम है तो TSH ज्यादा हो जाएगा, TRH ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये T3 T4 ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए TSH और TRH जो है वो कम हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो है पूरा ऑल तीनों से ही कंट्रोल होता है, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड फीडबैक रेगुलेशन। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के अंदर जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपो कैसे होता है? एक बहुत कॉमन नाम आपने गॉइटर का सुना होगा, जब ग्लैंड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि TSH जो है वो बढ़ जाता है, चाहे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो या इंक्रीज हो, तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो गॉइटरजेनिक कंपाउंड से भी होता है। और एंडेमिक गॉइटर क्या होता है? जब आयोडीन डेफिशिएंट होती है डाइट के अंदर तो एंडेमिक गॉइटर होता है। इसी तरीके से हाइपर जो है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें एक ग्रेव्स डिजीज होती है जिसमें T3 T4 जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, TSH ज्यादा हो जाते हैं। और एक थायरोटॉक्सिकोसिस भी होता है जिसमें जनरली कहा जाता है कि T3 T4 तो ज्यादा हो गए, लेकिन TSH जो है वो कम हो सकता है। साथ ही जो डिजीज है हाइपोथायराइडिज्म की वो है क्रिटिनिज्म। आप जानते हैं चिल्ड्रन के अंदर होती है और मेंटल रिटार्डेशन इसका फीचर होता है। और साथ में मिक्सोएडिमा, जिसमें जो है आइस के नीचे जो है वो फूल जाता है, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग आ जाती है। और बैगिनेस जिसको कहा जाता है वो हो जाता है। तो ये आप इसका डिजीजेस कौन से होते हैं इसको थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ेगा। क्रिटिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत में हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखास वेटिस्फेयर। थैंक यू सो मच।